क्या नाम है जी मूंग की खेती के बारे में बताओगे? मेरा नाम तो है जगत सिंह जी, गांव छज्जूनगर। और मूंग जी ये अप्रैल के महीने में उगती है लास्ट में, और ये 2 महीना की पैदा है, 2 महीना में पक जाती है। और 4 या 5 क्विंटल ये किला में निकलती है एकड़ में। और इसके बाद धान लगते हैं, इसका खर्चा भी निकले आवे धान लगाने का। जैसे सरकार कह रही है कि हरी खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, हरी खाद कोई काम करे जी पूरा। क्या नाम है जी? गांव छज्जूनगर है भैया, उमेद नाम है। जो मूंग की खेती गांव में की जाती है कैसे करते हैं और इसका क्या लाभ है? बस गेहूँ कटने के बाद जब मूंग के बाद चावल में तो गेहूँ एक तो से हरी खाद लग जाए, उसका चावलन को खर्चा भी निकल आवे जी। कितनी पैदावार हो जाती है और कितने दिन की पैदावार होती है? पैदावार है जी ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्विंटल भी निकल आवे और 4 क्विंटल भी निकल आवे। ये तो जैसे खेत को हिसाब रहे है 4 क्विंटल तो मैन के चल 4 क्विंटल तो कम से कम है ही नहीं, 6 क्विंटल भी निकल आवे। कितने दिन में फसल पक के तैयार हो? 7 दिन में तैयार हो जाए जी फसल पक के। तो भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुंदर सिंह तेवरिया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर पलवल। आज फिलहाल हमारे पलवल जिले के अंदर लगभग 30,000 एकड़ में मूंग की फसल उगाई गई है। गर्मी का सीजन है। हम किसानों को सिर्फ ये एडवाइस दे रहे हैं कि बहुत से किसानों का मैसेज आता है जी पेड़ सूखने शुरू हो गए हैं, तो हम किसानों से बोलते हैं कि सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें। और अगर कोई समस्या आती है तो कीड़े की तो हमसे संपर्क करें। कीड़े के लिए हमने 2-3 केमिकल रेकमेंड कर रखे हैं। और ग्रोथ भी आएगी आपकी, पानी अगर लगाओगे तो ग्रोथ भी होगी। लेकिन हम बस अनुरोध हमारा यही है किसानों से कि छोटी फसल में पानी ना दें, जितना हो सके फसल में लेट पानी दें। कौन से केमिकल तो हमने हमारे CCS द्वारा कई केमिकल, क्लोरोप्लस साइपर है, अच्छा केमिकल है। लेकिन हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि केमिकल का जो भी आप स्प्रे कर रहे हो वो अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम को लेट करें, जिससे सर्दी का ठंड का जो मौसम रहता है सुबह या शाम को लेट, तो उसमें वो कीड़ा एक्टिव रहता है, बाहर निकल आता है। दोपहर में स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है, वो कीड़ा मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो हमें जो हम केमिकल खेतों में डालते हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। धान की रोपाई, हाँ आपने सही अच्छी बात करी है। धान की रोपाई का भी समय आने वाला है। 15 जून के बाद धान की ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो जाएगी। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जैसे भी लोग, कुछ किसान भाई नर्सरी डाल रहे हैं तो अपना ट्रीटमेंट जरूर करें। एमिसान और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बीज के साथ दवाई आती है मार्केट से, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के बाद बहुत से किसान बोलते हैं, वो सुर्रा बोलते हैं, बकानी बोलते हैं, तो वो उसका बाद में कोई इलाज नहीं है, बाद में कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना उसका कोई कंट्रोल है। बस बशर्ते कि अगर किसान बीज के साथ अच्छी से ट्रीटमेंट करे एमिसान और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, तो वो समस्या आपको नहीं आएगी। धान की सीधी बिजाई हमारे पलवल जिले में अनुदान सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे धान की बिजाई किसान करते नहीं है। लेकिन अब की बार नहीं, पिछली बार भी लगभग 50 एकड़ धान की सीधी बिजाई हमारे यहाँ पलवल जिले में हुई थी। और वो किसान अब की बार भी हमसे राय ले रहे हैं कि सर कोई सुविधा है, तो हमने उनसे मना कर दिया कि सुविधा को नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर हम कुछ ना कुछ दिलवाएंगे सरकार की तरफ से सीधी बिजाई करने। धान का अब की बार 80,000 हेक्टेयर का टारगेट है कि लगभग 80,000 हेक्टेयर धान पलवल जिले में बिजाई होगी धान की। फार्मर्स को सर हम यही बता रहे हैं कि अगर कोई समस्या आती है आपको तो हमसे सीधा संपर्क करें। आपको भी पता है स्टाफ की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। गर्मी का टाइम है, सुबह शाम नर्सरी जो आपने डाल रखी है उसमें पानी दें, देख रेख करें। थोड़ी बहुत यूरिया भी आप उसमें पौध में लगा सकते हैं। DAP ज़्यादा ना डालें, क्योंकि DAP डालने से पौध की जो जड़ें हैं वो गहरी हो जाती हैं, और जब आप पौध को उखाड़ते हो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं।
इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि डीएपी बहुत ना डालें तो बेटर है। एसएसपी आप डाल सकते हैं, उसमें नर्सरी में यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हो। हाँ, एनपीके आता है 1919 हमारा एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, उसको सेंटर में मिलता है, उसका भी आप उसमें फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी नर्सरी जल्दी तैयार हो। जी मूंग की खेती आपने की हुई है, किस तरह की पैदावार है और क्या कहना चाहिए? मूंग की जो खेती होती है वह लगभग अप्रैल में बोई जाती है और अप्रैल में इसकी बिजाई होती है। लगभग 60 से 70 दिन का इसका टाइम होता है। तो हमारे जो गांव है यहाँ और इसके आसपास जो मूंग बोई जाती है वो ज़्यादातर गर्मियों में बोई जाती है। गेहूं की फसल के तुरंत बाद इसकी बिजाई कर दी जाती है और धान की फसल लगाने से पहले तक यह पककर तैयार हो जाती है। बड़ी अच्छी फसल ये रहती है, दलहन की खेती भी हो जाती है और इससे हमारी जो धान की खेती है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, जो हरी खाद के रूप में यह मिट्टी को देती है, उससे हमारी धान की फसल भी अच्छी होती है। फायदा यही है कि एक तो आर्थिक रूप से जब जिस टाइम पे ये लगभग 1.5-2 महीने खेती जो खेत है, जो खलिहान है हमारे खाली पड़े रहते हैं, उससे तो ये अच्छा रहता है कि उसमें बिजाई हो जाती है और जब बिजाई होती है तो कुछ तो आर्थिक लाभ हो जाता है, कुछ जो जमीन है वो उपजाऊ बन जाती है, क्योंकि दलहन की खेती से जो नाइट्रोजन है वह जमीन को प्राप्त हो जाती है।